हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। और आज के इस लेक्चर में जिस शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के, उनका नाम है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है मुगल साम्राज्य के। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज के इस लेक्चर में जिन फैक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे कई बार एमसीक्यू बने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का लेक्चर। साथ ही साथ यदि मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में भी औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। बिना किसी देरी के अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम औरंगजेब के शासनकाल के समय की ओर। तो औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभाला था। शासनकाल का समय क्या था? 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। याद रखेंगे और नोट डाउन भी कर लीजिए ये वाला समय। औरंगजेब के जन्म की बात की जाए तो 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है, उज्जैन शहर के पास में दोहाद नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर हुआ है। माता पिता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम मुमताज महल है और इनके पिता शाहजहां हैं। आप सभी को पता ही होगा, हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है कि शाहजहां के पुत्र है औरंगजेब। मुमताज महल की 6 नंबर की संतान थी, 6ठे नंबर की संतान थी औरंगजेब, ठीक है। इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम है दिलराज बानो बेगम। नोट डाउन करेंगे, औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलराज बानो बेगम है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, ठीक है। तो दिलराज बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम था। दिलराज बानो बेगम का एक और प्रसिद्ध नाम था, जिस नाम से ये प्रसिद्ध थी, उनका नाम था राबिया बीबी, ठीक है। राबिया बीबी। क्वेश्चन पूछा गया है कि राबिया बीबी किस मुगल साम्राज्य के शासक की पत्नी का नाम था? तो राबिया बीबी औरंगजेब आलमगीर की पत्नी का नाम था, ठीक है। तो दिलराज बानो बेगम, जिनका एक और अन्य नाम क्या था? राबिया बीबी। औरंगजेब आलमगीर के राज्याभिषेक की बात की जाए कि कब इन्होंने मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभाला था, कब से शुरुआत की थी इन्होंने मुगल साम्राज्य को संभालने की? तो इनका राज्याभिषेक 2 बार मिलता है हमें पढ़ने को, ठीक है। 1658 और 1659। आप लोगों को पता ही होगा, जब हमने शाहजहां के शासनकाल के समय को पढ़ा था तो देखा था हमने उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार का युद्ध किनके मध्य होता है? तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य ही ये युद्ध होता है। और इन युद्धों में मैक्सिमम बार औरंगजेब ने विजय प्राप्त की हुई होती है और इसीलिए मुगल साम्राज्य का अगला शासक औरंगजेब बनता है, ठीक है। तो 1658 ईस्वी में भी एक युद्ध हुआ था, उसे जीता था। 1659 में देवराय का युद्ध हुआ था, इसे भी औरंगजेब ने जीता था और ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद में ही असल रूप से मुगल साम्राज्य की सत्ता को औरंगजेब ने संभाला था, ठीक है। तो 1658 ईस्वी में एक युद्ध, सामूगढ़ की लड़ाई जीतते हैं औरंगजेब। किससे जीतते हैं? दारा सिकोह से जीतते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं 1658 में, ठीक है। और किस उपाधि के साथ में ये राज्याभिषेक करवाते? तो उस उपाधि, ये उपाधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपाधि नोट डाउन करेंगे। अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। ये इतनी बड़ी उपाधि है, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे, क्या है? अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी के नाम से ये उपाधि धारण करते हैं और राज्याभिषेक अपना करवाते हैं। कब? पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में। उसके बाद में क्या होता है गाइज? उसके बाद में 1659 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, देवराय का युद्ध होता है। इसमें भी औरंगजेब की विजय होती है और ये निर्णायक युद्ध होता है। इसके बाद में असल रूप में मुगल साम्राज्य के शासक बन जाते हैं औरंगजेब और इस युद्ध में विजय के बाद में ये पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है, शाही तौर तरीकों के आधार पर। तो इस तरीके से राज्याभिषेक के 2 सन हो जाएंगे, 1658 और 1659। इसीलिए यहाँ पे गए 1658 लिखा हुआ है क्योंकि 1659 देवराय के युद्ध से पहले ही इनका राज्याभिषेक हो चुका था, ठीक है। अब शासक बन जाते हैं मुगल साम्राज्य के औरंगजेब। उसके बाद में इनकी नीति क्या होती है शासन को चलाने की? तो जो कुरान इस्लाम ग्रंथ है उसके आधार पर ये अपने शासन को चलाते हैं, ठीक है। इनका पूरा ध्यान होता है कि शासन पूरी तरीके से इस्लामी तौर तरीकों से चलना चाहिए, बहुत विशेष जोर देते हैं इस बात पर ये। तो कुरान को अपने शासन का क्या बनाते हैं? आधार बनाते हैं ये। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? यह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना लक्ष्य मानते हैं। दारुल हर्ब से क्या तात्पर्य है? दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, ठीक है। दारुल मतलब देश होता है, लिख लेंगे ब्रैकेट में, है ना। दारुल अने देश।
और यहाँ हर्ब का अर्थ है काफिर, दारुल यानी देश और हर्ब का अर्थ होता है काफिर। काफिर किन्हें कहा गया? तो जो ऐसे व्यक्ति थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उन्हें काफिर कहा गया था इसमें। तो इनका क्या उद्देश्य था, इनका क्या लक्ष्य था जब ये शासक बने थे? तो इनका लक्ष्य ये था कि जितने भी देश ऐसे हैं जहाँ पे इनकी सत्ता चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे यदि काफिरों का शासन है, काफिरों का देश है, तो उसे इस्लाम देश बनाना इनका लक्ष्य था। क्योंकि ये कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था इन्होंने, इसीलिए वे किसी भी काफिर देश को क्या बनाना चाहते थे? इस्लाम देश बनाना चाहते थे। औरंगजेब कट्टर इस्लामी थे, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इनका अपना लक्ष्य, ये उसे अपना लक्ष्य मानते थे, ठीक है। दारुल हर्ब, आई होप आपको पता चल गया होगा इसका मीनिंग। ब्रैकेट में लिख लेंगे, दारुल हर्ब का मीनिंग काफिरों का देश और दारुल इस्लाम मतलब इस्लामी देश या इस्लाम का देश। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? ये सुन्नी धर्म को मानते थे, इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। किस धर्म से बिलोंग करते थे? इस्लामी तो थे, ये इस्लाम धर्म को तो मानते थे, लेकिन इस्लाम में ये सुन्नी धर्म को मानते थे, सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। कौन? औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे, इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। किस मुगल साम्राज्य के शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्यों जिंदा पीर कहा जाता था? क्योंकि गाइज ये इस्लाम धर्म को इतना मानते थे, मैंने पहले भी कहा है कि कट्टर इस्लामी थे, इतना मानते थे कि हर एक कुरान में लिखी गई हर एक बात को ये अमल में लेकर आते थे। जैसे कुरान में लिखा गया था कि शराब पीना वर्जित है कुरान में, ठीक है, तो इन्होंने अपनी ताउम्र कभी भी शराब नहीं पी थी, ठीक है, पूरी उम्र इनकी निकल गई थी, कभी इन्होंने शराब को ग्रहण नहीं किया था। तो इसीलिए सारे रूल्स फॉलो करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था? जिंदा पीर कहा गया था औरंगजेब को, ठीक है। अब याद रहेगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य के शासक थे औरंगजेब आलमगीर, जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसने शासन के 12वें वर्ष में तुलादान एवं झरोका दर्शन की प्रथा को बंद करवा दिया था। तुलादान और झरोका दर्शन ये राजपूत शासकों की प्रथा थी। राजपूत लोग जो थे वे इस प्रथा का पालन करते थे और मुगल साम्राज्य में अकबर ऐसे पहले शासक हुए थे जिन्होंने इस प्रथा को चलाया था मुगल साम्राज्य के दौरान, ठीक है। कौन थे? अकबर थे, जिन्होंने आज्ञा प्रदान की थी तुलादान एवं झरोका दर्शन की, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें बंद करवा दिया था। ये दोनों ही जो परिपाटी चली आ रही थी इन्हें बंद करवाया था। तो किसने बंद करवाया था? देखिए, स्टार्ट किसने करवाया था मुगल साम्राज्य में? तो अकबर ने स्टार्ट करवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस मुगल साम्राज्य के शासक ने तुलादान और झरोका दर्शन जैसी प्रथाओं की शुरुआत करवाई थी या इन्हें जारी करवाया था अपने शासन में? तो वे थे अकबर। लेकिन इन प्रथाओं को बंद किसने करवाया था? तो बंद करवाया था औरंगजेब आलमगीर ने, ठीक है, अपने शासन के 12वें वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के द्वारा 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। कब? 1665 में। देखिए, इसी से समझ में आता है कि औरंगजेब कितने कट्टर इस्लामी थे। ये हिंदू धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बिल्कुल भी बढ़ावा देने के मूड में नहीं थे। अब तक तो पढ़ने में ऐसा ही लग रहा है ना, जितने फैक्ट पढ़ने में आ रहे हैं अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। औरंगजेब के द्वारा 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा कौन कौन से मंदिर तोड़े गए थे? तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, बनारस के विश्वनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, इन्हें तोड़ने का आदेश दिया था, और मथुरा के केशव राय मंदिर आदि इत्यादि मंदिरों को तोड़ने का आदेश इन्होंने जारी किया था। ये तो केवल उदाहरण है, और भी बहुत सारे मंदिर इन्होंने तुड़वाए थे, लेकिन ये मुख्य हैं। कौन कौन से? सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट फैक्ट है, इन्होंने जजिया कर को पुनः लागू करवाया था। जजिया कर क्या है? तो पहले तो डेट लिख लेंगे कि 1679 में, है ना, 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू करवाया था। किसने पुनः लागू करवाया था? औरंगजेब आलमगीर ने पुनः लागू करवाया था। अब पुनः लागू करवाया मतलब ये पहले बंद हुआ था। बंद किसने किया था? तो बंद इसे किया था अकबर ने। मुगल साम्राज्य के जो शासक थे अकबर, उन्होंने जजिया कर समाप्त करवाया था, और इसे पुनः लागू किसने करवाया था जजिया कर को? औरंगजेब आलमगीर ने। अब जिन्हें नहीं पता है जजिया कर क्या है, मैं बता दूं, जजिया कर एक धार्मिक कर है जो हिंदुओं पर लगाया गया था, ठीक है। अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1679 ईस्वी में जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः चालू करवाया था। किस पे लागू करवाया था? हिंदुओं पे। ये धार्मिक कर है। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगवाया था। इन्होंने हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगवा दिया था। हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इन पर प्रतिबंध लगवा दिया था कि इन्हें नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगाया था। किसने? औरंगजेब आलमगीर ने।
आगे चलते हैं। 1675 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल के समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हुआ था? तो सन 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है। आदेश किसके लिए होता है? तो ये आदेश सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के लिए होता है। आदेश में क्या लिखा होता है? आदेश में लिखा होता है कि आपको इस्लाम धर्म अपनाना है। अब ये जब आदेश गुरु तेग बहादुर को मिलता है तो गुरु तेग बहादुर इस आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं। अब ये बात इनकार कर देते तो ये बात औरंगजेब को पता चलती कि उन्होंने तो मना कर दिया इस्लाम धर्म को अपनाने से। तो औरंगजेब काफ़ी नाराज होते हैं और इन्हें मृत्युदंड की सजा सुना देते हैं। किन्हें? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, MCQ आया है इससे, है ना, तो याद रखेंगे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा किसने सुनाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने सुनाई थी। अब मृत्युदंड की सजा सुना दी तो दिल्ली में 1675 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी जाती है। और कैसे करवा दी जाती है? इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस तरीके की जघन्य अपराध कह सकते हैं औरंगजेब के द्वारा हुआ था। गुरु तेग बहादुर की हत्या इन्होंने करवा दी थी 1675 ईस्वी में, दिल्ली में करवाई थी ये। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि कौन से गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। आगे चलते हैं। औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये जो बीबी का मकबरा था, पहले तो ये किसके लिए बनाया था, ये मकबरा किसका था? तो ये औरंगजेब की जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, जिनका एक अन्य नाम राबिया बीबी था, उनका मकबरा था। ये किसने तैयार करवाया था? औरंगजेब आलमगीर ने ही तैयार करवाया था। कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये बीबी का मकबरा ताजमहल के समान ही उसी रूपरेखा के आधार पर बनाया गया मकबरा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है बीबी का मकबरा भी। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है ये। किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया। किसके लिए बनवाया था? तो ये इसकी पत्नी जो थी दिलरास बानो बेगम, राबिया बीबी जिनका नाम था, उनके लिए ये मकबरा बनवाया गया था, बीबी का मकबरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया और एज इट इज़ आया है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ बनवाया है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए, औरंगजेब के शासनकाल के समय कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्रोह को देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्रोह हुए थे, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किस समय हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से टेबल बनाएंगे नोट्स में और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो कौन कौन से विद्रोह हुए थे? विद्रोह था पहला जाट विद्रोह, फिर अफगानी विद्रोह हुआ, सतनामी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह और सिख विद्रोह हुआ था। मराठों के साथ में भी संघर्ष हुआ था मुगलों का, लेकिन उसे हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे जाट विद्रोह 1667 से 1688। जाट विद्रोह कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ये सबसे पहले मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में जाट विद्रोह हुआ था। यहाँ से शुरुआत होती है जाट विद्रोह की। कब होती है? समय लिखेंगे 1667 से 1688 इसका कालखंड है, समय है। कौन कौन नेता थे? तो क्रमबद्ध रूप से पहले तो नेतृत्वकर्ता गोकुल थे। गोकुल के बाद में जब इनकी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, राजा राम हुए, राजा राम की भी हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद में चूड़ामल नेता बनते हैं जाट विद्रोह के। ठीक है, चूड़ामल, इन्होंने भरतपुर नामक एक स्वतंत्र नगर भी बसाया था औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, तो भरतपुर नगर की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र नगर की चूड़ामल ने। नगर स्वतंत्र, ठीक है, किसने की थी? चूड़ामल, इन्होंने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जाट विद्रोह के बारे में ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अफगानी विद्रोह, तो अफगानी विद्रोह किसके द्वारा होता है? यूसुफ जई जाति के जो अफगानी थे उनके द्वारा ये अफगानी विद्रोह हुआ था। 1667 से 1672 तक चलता है ये अफगानी विद्रोह। इसके नेता कौन कौन होते? तो भागू और अकमल खां होते हैं। ठीक है, भागू के बाद में अकमल खां इसके नेता होते हैं अफगानी विद्रोह के। अकमल खां इन्होंने खुद के नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के तक चलवा दिए गए थे, है ना। ये स्वयं को स्वतंत्र मानते थे। किससे? औरंगजेब के शासन से स्वतंत्र मानते थे अकमल खां, है ना, इसीलिए तो विद्रोह कर रहे थे। तो ये अफगानी विद्रोह हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? यूसुफजई जाति के लोगों के द्वारा अफगानी विद्रोह हुआ था। सन भी लिख लेंगे और उनके नेताओं के नाम लिख लेंगे, भागू और उसके बाद में अकमल खां। उसके बाद में तीसरा विद्रोह है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह यह एक धार्मिक लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह है। कौन से पंथ के लोग थे? तो जो वैराग धारण कर लेते हैं ना, वैरागी पंथ के लोग थे सतनामी विद्रोह के अंतर्गत। इन्होंने 1672 ईस्वी में इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। ये विद्रोह 1672 में उपजा था और इनके नेता कौन थे? सतनामी अनुयायी थे इनके नेता। ठीक है, सतनामी विद्रोह, सतनामी किसका पंथ होता है? तो वैरागियों का पंथ होता है, ये वैरागी पंथ है, ये वैरागी
पंत। ठीक है, इन लोगों ने 1672 में ये विद्रोह को जन्म दिया था या फिर ये विद्रोह चलाया था, और सतनामी अनुयायी जो थे यही इसके नेता थे सतनामी विद्रोह के। ये जाट विद्रोह का भी समर्थन किया था ये सतनामी विद्रोहियों ने। अगला है बुंदेला विद्रोह। 1661 ईस्वी से बुंदेला विद्रोह प्रारंभ होता है, 1707 ईस्वी तक चलता है ये बुंदेला विद्रोह। कौन कौन नेता थे? तो ओरछा के राजा चंपत राय, उसके बाद में इसके नेता हुए जुझार सिंह, फिर छत्रसाल। ठीक है, तो ये नेता थे बुंदेला विद्रोह के। राजा चंपत राय कहाँ के राजा थे? ये ओरछा के राजा थे, ओरछा। ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में पूछी गई है, इसीलिए ध्यान से नोट डाउन करेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद में जुझार सिंह और फिर छत्रसाल, जो कि राजा चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल। पांचवा विद्रोह है राजपूतों का विद्रोह, जो कि 1679 से 1709 ईस्वी तक चलता है। दुर्गादास राठौड़ इनके नेता होते हैं। राजपूत विद्रोह, राजपूत नीति जो चलाई थी मुगल साम्राज्य में, औरंगजेब की राजपूत नीति जो थी उसको विस्तृत से हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम राजपूत विद्रोह को पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रख लीजिए इनके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्गादास राठौड़ थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के समय राजपूतों का विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दुर्गादास राठौड़ थे। ठीक है, ये सीधा सीधा याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है गाइस। आपको याद रखना है कि कौन से नेता किस विद्रोह में थे, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, किस किस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनका समय भी याद रखना है आपको। तो इस तरीके से ही आप बनाएंगे नोट्स में, जैसा ये टेबल बना हुआ है एज इट इज़ आपको बनाना है। अगला है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह यह पहला धार्मिक विद्रोह था, मतलब धार्मिक कारण के धार्मिक रीजन से ये उपजा था विद्रोह। तो धार्मिक कारणों से उत्पन्न पहला विद्रोह। ठीक है, पहला विद्रोह। इस विद्रोह के उपजने का या उत्पन्न होने का कारण क्या था? धार्मिक कारण था। वही कारण था जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म धारण करने को कहा था औरंगजेब के द्वारा। तभी से ये विद्रोह जन्म लेता है। 1675 ईस्वी में देख लीजिए, सन भी क्या है 1675 ईस्वी, जब तेग बहादुर की क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है दिल्ली में। तो 1675 ईस्वी में इस विद्रोह ने जन्म लिया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। जब इन्हें आदेश मिलता है कि आपको इस्लाम धर्म धारण करना है, तब से ही ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो नेतृत्वकर्ता पहले कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह कमान को संभालते हैं सिख विद्रोह की, ये नेतृत्वकर्ता बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद में बंदा बहादुर भी इसके नेतृत्वकर्ता बनते हैं, और ये आजीवन चलता है। ठीक है, कभी भी सिखों ने इस्लाम धर्म को अपनाया नहीं था। ठीक है, ये आजीवन चलता है ये विद्रोह औरंगजेब के समय में। ठीक है, सिख विद्रोह। तो गाइज ये विद्रोह हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक नेतृत्वकर्ता के बारे में जो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू में। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी कुछ नोट डाउन करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट औरंगजेब से रिलेटेड बचे हुए हैं, जैसे कि राजपूत नीति औरंगजेब की, धार्मिक नीति, साथ ही साथ मराठों के साथ में जो संघर्ष हुआ था औरंगजेब का, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी हम पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से मुगल साम्राज्य को हम यहाँ मध्यकालीन युग का जो मुगल साम्राज्य है उसे खत्म करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस कैसे लगा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।